मेरे सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम। जो भाई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाइयों, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या आपको फायदा है। आज हम डिस्कशन करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो आप लोग को बर्तन संबंधित, जितना बर्तन में खाना बनता है उसका संबंधित जो प्रश्न है, जो प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, क्या करना पड़ेगा, उसके संबंधित हम डिस्कशन करें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज वीडियो है, लास्ट तक बिल्कुल देखिए। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखिए, नहीं तो ये वीडियो मिस कर दिए तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा वीडियो, अच्छा वीडियो आप लोग मिस कर लोगे। दूसरा बात है, आप लोग को बताता हूँ, जो भाई आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री की, चाहे ट्रेड की, जीडी की या टेक्निकल की, किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यूथ हाइगन करियर एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले भाइयों आ जाता है जो है अब हमारा फोर्सेस में जो इस्तेमाल किया जाता है वो बर्तन है ये बिग बॉल। जो क्या बोला है तो इसको बड़ा कटोरा। बड़ा कटोरा क्या काम आता है, इसको सलाद मिक्स करने में काम आता है। ठीक है भाई। और बेसन वगैरह को जो है, बेसन वगैरह तलने से पहले तेल से बेसन वगैरह मिक्स करने में और चिकन को मैरिनेट करने में, ऐसे बहुत सारे काम में ये काम आता है। ठीक है, इस चीज को जब आप लोग को एग्जामिनर पूछेंगे तो इसको आप लोग आंसर देना है। ठीक है भाई, कोई भी नहीं बताएगा ऐसा आप लोग को। ये चीज आप लोग को बहुत ही जरूरी बात है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर देखिए दोस्तों, छोटी कटोरी जो होते हैं वो उसका अंदर का जो है 3 से 6 इंच तक होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर खाना सर्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, परात एक ऐसा चीज़ है, जब भी कोई खाना बांटने से पहले उसको सुंदर से डेकोरेशन करने के लिए और अच्छी तरह बाहर को दिखाई देने के लिए परात से खाना को सर्व किया जाता है। ठीक है, तो परात किसमें खाना जो रखा जाता है वो थोड़ा बाहर को अच्छी तरह सुंदर दिखा जाता है और उसको डिजाइन करके डेकोरेशन करके रखा जाता है। तो इसके लिए परात की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है भैया, देखिए दोस्तों, सुराही जो होता है वो आमतौर पर तरल पदार्थ रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है मुंह की, इसका एक जॉग का क्या रहता है, एक हैंडल रहता है और उसमें एक मुंह का ओंठ की तरह रहता है, उसमें डाल के सर्व किया जाता है। ठीक है, कोई तरल पदार्थ को सब सर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको सुराही का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भैया, आप लोग को सभी को पता होगा लीड या ढक्कन का काम क्या रहता है। ज़्यादातर खाना को बाहर की जो गंदगी से और खराबी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कभी इसको ढक के रखा जाता है। जैसे बड़े बड़े कंटेनर जो होता है फोर्सेस में, जो सॉरी बड़े बड़े जो परात में जो ढक्कन लगता है वो क्या है, इसीलिए ढक्कन लगता है। ढक्कन लग के रहने से वो भाप से जल्दी खाना बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पूछा जाएगा। आप लोग को छोटी छोटी बातें बिल्कुल बढ़िया से आप लोग ध्यान देना। ठीक है भैया, आमतौर में देखिए दोस्तों, स्टील कंटेनर जो होता है इसमें ज़्यादातर ड्राई फ्रूट, ठीक है, जो अपना जो आर्म्ड फोर्सेस में जो स्टोर होता है उसमें ड्राई फ्रूट और राशन जो है, ड्राई राशन, इसको रखने के लिए इसको इस्तेमाल, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है जो बोरी में रखने से चूहा वगैरह का खतरा रहता है, क्योंकि चूहा वगैरह आके इसको काट देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टील कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया, ये छोटी छोटी बात आप लोग को बढ़िया से ध्यान देना है। इसके बाद है भाइयों, आ जाता है टी कंटेनर थर्मल। देखिए, चाय कंटेनर का थर्मस होता है, ये कंटेनर जैसा होता है। ठीक है, और ये थर्मस होता है। आप लोग ये भी दिखा होगा कहीं ट्रेन वगैरह में ये चीज़ को पकड़ के चाय वगैरह बिक्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल किया जाए चाय वगैरह रखने के लिए। ठीक है, तो गर्म रखने के लिए इस चीज़ को, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ना कि केटल की इस्तेमाल किया जाता है। केटल का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए भाइयों, जो लेडल, जो करछुल या कलछी बोला जाता है इसको, इसको देखिए, जो तरीदार या जो सूप जो होता है, सूप जो होता है, तरीदार जो होता है, उस चीज़ को सर्व करने के लिए। ठीक है,
सर्व करने के लिए उसको मतलब कहीं किसमें सर्व करने के लिए और डालने के लिए इस चीज़ को ज़रूरत पड़ता है, कलछी का। ठीक है भैया। देखिए भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों को पता होता है झारा का काम क्या होता है, फिर भी कई सारे भाइयों ने इसका उत्तर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग को एग्जामिनर इस चीज़ को दिखाएंगे भाई ये इसका काम क्या आता है, तो इसको आप लोग बखूबी से आराम से बताना है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, झारा का काम ऐसे होता है जैसे कभी आप लोग सब्जी से तरी छांट के सिर्फ सब्जी सब्जी निकालना हो, या कहीं चिकन की तरी बनाए तो आप लोग को तरी छांट के सिर्फ चिकन चिकन निकालना है, तो ठीक है, तो इसको जो तरी या सूप जो निकालने में ये मदद करता है, सिर्फ जो है साबुत चीज़ इसमें से निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए तब झारा का ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, टी स्पून जो है आजकल कई सारे भाइयों ने इसको खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो टी स्पून होता है इसको जो है चाय में चीनी डाले या जो डालने में टाइम इसको मिक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को ये चीज़ पता नहीं है टी स्पून का काम क्या होता है, छोटी चम्मच का। इसमें चाय वगैरह में चीनी वगैरह डाल के मिक्स करने के लिए इसका काम आता है। ठीक है भाइयों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, जब भी आप लोग को एग्जामिनर पूछेंगे आप लोग इसको बढ़िया से आंसर देना है, इसको बताना है प्रैक्टिकल में। ठीक है, देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कई प्रकार का जो है कुछ चम्मच होता है, वो कभी कभी वो चम्मच में रुकता नहीं है। ठीक है, उसको खाने के लिए दिक्कत होता है, जो कि चम्मच के आकार से बड़ा होता है। ठीक है भाई, चम्मच के आकार से जो बड़ा होता है, जो खाने में जो आता है, ठीक है, तो वो टुकड़ा को खाने में वो चम्मच नहीं पकड़ पाता है, जिसकी वजह से गिर जाता है। तो उस समय नुकीला चम्मच जो है कांटा चम्मच की इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ को आप लोग बढ़िया से बताना है। ठीक है भाई, ये देखिए पंजा, जो राइस स्पून, जो पंजा एक आदमी का हाथ की तरह होता है, ये चावल का चम्मच होता है। ठीक है भैया, ये इसमें सिर्फ सिर्फ चावल ही सर्व किया जाता है। ठीक है, चावल ही मतलब चावल निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद है भाई, ये जो सबसे छोटा वाला, ये बहुत ही छोटा होता है, इसको कहा जाता है सॉल्ट स्पून, मतलब नमक वाला स्पून जो है, इसमें से नमक निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, पलटा या फ्लैट स्पून ये जो होता है ज़्यादातर मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े पतीले में देखिए इसको दिखा होगा आप लोग, इसको मिक्स करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कहीं मसाला और सब्जी के साथ, और मसाला चिकन मटन जो इसके साथ है इसको मिक्स करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो टी स्पून होता है, टेबल स्पून बिल्कुल वही सेम टू सेम होता है, पर ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, टी स्पून ये बहुत ही छोटा होता है, ये बड़ा होता है। देखिए, टेबल स्पून जो होता है वो खाना सर्व करने के लिए, टेबल में खाना सर्व करने के लिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाइयों, ये जो संडासी जो होता है, ये ज़्यादातर गरम कोटारा या गरम कढ़ाई को पकड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब कभी कढ़ाई वगैरह चूल्हा में बैठ के सेट करना हो तो इसको इसमें से सेट किया जाता है। देखिए भाइयों, कभी उबला हुआ आलू या कभी भी सब्जी वगैरह में आलू को निचोड़ने के लिए, इसको पेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसको बढ़िया से देख लो, इसको बुलाते पोटैटो माशर या आलू निचोड़ने वाला जो है इसको बोला जाता है। ठीक है भैया, देखिए भाई, ये जो खांचेदार चम्मच होता है इसको ज़्यादातर तेल से जो तला हुआ जाता है, जो वाड़ा हो, समोसा हो, पूड़ी हो, इस चीज़ को करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे इसको आइस क्यूब, और कभी मिठाई दिखा हुआ, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ला हो, इसको देखिए दोस्तों, इसको चिमटा से निकाला जाता है। ये भी खाना में सर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, विभिन्न आकारों को, कणों को अलग करने के लिए, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है चलनी का। देखिए, आटे की जो चलनी होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और छेद के हिसाब से चलनी होता है। ठीक है, इसका आप लोग जानकारी होना चाहिए, और आप लोग को कुछ ना कुछ सामान दिया जाएगा, आप लोग को चलनी में चलाना है। आप लोग कैसे चलनी चलाते हो उसका भी जानकारी आप लोग को लिया जाएगा।
इसको तो सबको पता है भाई, रोटी में इस्तेमाल किया जाता है। तो चकला बेलन सिर्फ रोटी में भी नहीं, पूड़ी में भी बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ देख लो, और आप लोगों से तो रोटी बनवा ही जाएगा, इसे आप लोग बढ़िया से सीख ही जाके जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको काटने में काम आता है कई प्रकार की जो है सब्जी जो है, इसको बारीकी से काटने के लिए। ठीक है, कद्दूकोस इसको भी हिंदी में कहा जाता है। बारीकी से काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैट पैन का तब इस्तेमाल किया जाता है तवा की, जब भी कोई गोलाकार, ठीक है, गोलाकार का कोई हमारा जो डिश बनता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई कभी डोसा बनता हो, ठीक है, जैसे अंडा का आमलेट हो, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट पैन का। आप लोग जानते हो कि फ्राई पैन भी होता है। फ्राई पैन क्या होता है? देखिए दोस्तों, फ्राई पैन में उसमें देखिए फ्राई लगा जाता है, जैसे तड़का लगा जाता है। ठीक है, तो फ्राई के लिए। तो ये जो फ्लैट पैन है उसमें फ्राई नहीं लगा जाता है। ठीक, इसको सिर्फ सिर्फ जो है जो गोलाकार जो है और पतला सा जो है जो खाना बना जाता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तो आप लोगों को पता है ट्रे वगैरह में देखिए दोस्तों, चाय, ठीक है, कॉफ़ी और वाटर वगैरह देने के लिए, ठीक है, तो इसको ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि दोस्तों हाथ से निकाल के हम देना थोड़ा सेवा नहीं देते, तो रेस्पेक्टली इस चीज़ को देने के लिए ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाइयों, ये है चाय की कप। आप लोग को जानते हो कि कप भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, कॉफ़ी की भी कप अलग होता है। ठीक है, उसके साथ सूप पीने वाला भी कप अलग होता है। ठीक है भाइयों, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग को इस चीज़ को ध्यान देकर देना है। कुछ भी आप लोग को पूछा जाता है, आप लोग सोचोगे सब चीज़ आसानी से हो जाएगा, सब चीज़ आसानी से नहीं होता है। इसको तो सबको पता होगा, चाय को इसमें रखने के लिए, पीने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए भाई, इसको स्टीमर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें इडली बना जाता है। तो इडली आप लोग जानते हैं, इडली बनाने का तरीका भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो उसको भी आप लोग भी बढ़िया से जवाब भी देना है। आप लोग देखिए, इसके कई प्रकार की जो गोलाकार खांचा होता है, उस खांचा को भरा के उसको अंदर ही रख के स्टीम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इडली मेकर या स्टीमर। देखिए भाई, इसको क्या कहते हैं? पिलर बा छीलने वाला छिलर। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर सब्जी का छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया, इसको तो सभी भाई को पता होगा, पतीला कहा जाता है। देखिए भाई, जब भी आप लोग को एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनर भी आपको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 किलो चावल के लिए कितना फीट का पतीला चाहिए, ठीक है, कितना चौड़ाई का पतीला चाहिए, ये 100 आदमी का दाल बनाने के लिए कितना चौड़ा पतीला चाहिए, इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। ठीक है भैया, इसको आप लोग को पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको कैसरोल बा हॉट केस भी कहा जाता है। देखिए, खाना को गर्म रखने के लिए, ठीक है, जैसे रोटी हो, पूड़ी हो, ठीक है, कुछ सामान को, इस चीज़ को गर्म रखने के लिए एक हॉट केस या कैसरोल को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? नैपकिन स्टैंड। नैपकिन स्टैंड का क्या चीज़ होता है, इसका काम क्या होता है? इसमें देखिए टिश्यूज वगैरह रहता है। ठीक है भाई, जो हाथ मुंह पोछा जाता है, टिश्यू वगैरह इसमें रहता है। इसको तो आप लोग को सबको पता होगा, चाय की छलनी। ठीक है, ये छन्नी होता है चाय को छानने के लिए। ठीक है भाई, इसको तो देखिए जानते हैं दोस्तों, चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, इसको सब्जी काटने के लिए, ठीक है, कभी पनीर काटने के लिए, कुछ काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।